हंसू, जानी, दादी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं, आप उनके पास जाके बैठ जाओ। ओके? लेकिन पहले आप मुझे आइसक्रीम निकालो। ओके, आ जाओ। आजा बैठ मेरे साथ चाय पी। ये लो। अच्छी बनाई है। मम्मी ये देखे मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे ये क्या ले आए? तुम्हारा मेरे लिए भाई? हमजा ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, काफी महंगा भी लग रहा है। तुम्हें पसंद आया? बहुत ज्यादा। और अम्मा आपको? हाँ बेटा, है तो बहुत अच्छा, लेकिन इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? अभी शगुफ्ता की शादी हुई है, उस पर इतना खर्चा हुआ है, और फिर ये सब। तो क्या हुआ? देखो बेटा, बुरा मत मानो, मैं तुम्हारे लिए ही कह रही हूँ। आज अगर पैसा जोड़ोगे तो कल तुम्हारे ही काम आएगा। फिर चीजों का क्या है, आज सस्ती है कल महंगी है। ओफो अम्मा, क्या बातें लेकर बैठ गई हो? देखो ना, भाई कितना खूबसूरत जोड़ा लाए। हाँ, है तो बहुत अच्छा। अच्छा ये देखें, ये शगुफ्ता आप ही के लिए। ये बहुत अच्छा किया कि शगुफ्ता के लिए भी ले आए, वरना जब से उसकी शादी हुई है वो ससुराल की ही होकर रह गई, और काफी दिन हो गए मुझसे मिली भी नहीं। अरे भाई, आपको अगर उनकी इतनी याद आ रही है तो किसी दिन बुला लें उनको और भाई को खाने पर। हाँ ये सही है, मैं उसको बुला लेती हूँ, लेकिन ये बता कि ये सब है किस खुशी में? अम्मा आपने मेरी मोहब्बत में सनम को कबूल कर लिया, तो मैं क्या आपकी खुशी के लिए ये सब नहीं कर सकता? अच्छा भी सीमा, चलो ये काम करो, इसमें खाने का सामान है और मेरे लिए भी कप चाय लेकर आओ। हीरा, लगता है कि काम हो ही गया। क्या हुआ? यमुना बेटा, जरा मीरा को देख लो और बताओ कि वो कैसी है। आंटी आप लोग परेशान ना हो, मैं देखती हूँ। अल्लाह मदद कर, अल्लाह मेरी बख्श। तो इस घर के लोगों ने तो मुझे कुछ ज्यादा ही हिस्सा दे दिया था। भूल गए थे जो बंदी इस घर की बुनियादें हिला सकती है, वो मीरा के बच्चे को दुनिया में आने कैसे देगी? काम तो पक्का हो गया, बस अब जल्दी से कोई खुशखबरी सुना दे तो मजा ही दोबारा हो जाएगा। मुझसे पंगा लेने चली थी मीरा, भूल गई थी कि मैं चीज किंग हूँ। आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? अरे क्या बताऊं राबिया, बाथरूम में थी, चीख की आवाज सुनकर हम लोग दौड़े हुए गए और मेरे बच्चे पे रहम करते मेरे मालिक। हमें अल्लाह रहम
या अल्लाह करम कर। कैसी है मीरा? कैसी है? आंटी मीरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं बच्चे को नहीं बचा पाई। मीरा आंटी मीरा बेहोश है और जल्दी ठीक हो जाएगी, आप लोग परेशान मत होइए। क्या हो गया ये सब? क्या हो गया ये सब? लुबना, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाई। मैं खाली हो गई हूँ। तुम बहुत हिम्मत वाली हो और प्लीज हिम्मत मत हारना। थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे अंदर हिम्मत, मैं थक गई हूँ, नहीं कर सकती मैं हौसला। प्लीज मीरा, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोना बंद करो। मैं कैसे संभालूंगी मीरा को? अभी तो वो पहले ही सदमे से बाहर नहीं आई थी कि ऊपर से ये। राबिया, हमें मीरा को समझाना होगा, ऐसे गम करने का कोई फायदा नहीं। सब्र ही कर सकता है ना इंसान ऐसे मामलात में, क्या कर सकता। इसी में अल्लाह ताला की मर्जी है। या अल्लाह, बच्ची। हेलो। हेलो हेलो साइम। हाँ बोलो सर। साइम, वो मुझे बाजी की बहुत फिक्र हो रही है। उनकी अब तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? मैंने आपसे कहा भी था कि आप मुझे अपने साथ ले जाएं, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। नहीं, मीरा ठीक है। ठीक है, शुक्र है खुदा का। बहुत फिक्र हो रही थी मुझे बाजी की। और उनका बच्चा कैसा है? वो ठीक तो है ना? बताए ना साइम, उनका बच्चा कैसा है?
वो ठीक तो है ना? नहीं सर, बच्चे को नहीं बचा सके। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं साइम? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। इतनी दुआएं की थी मैंने बाजी और उनके बच्चे के लिए, पता नहीं ये सब क्या हो गया। आपको पता है, मैं अभी भी मुसल्ले पर बैठी हुई दुआएं कर रही हूँ बाजी के लिए। दिल फटा जा रहा है मेरा ये सुनकर। अच्छा सहर, मैं तुम्हें थोड़ी देर तक फोन करता हूँ। क्या? लेकिन साइम, मैं इतनी बड़ी खुशी की खबर, मुंह मीठा करना तो बनता है। जान छूटी इस मनहूस से। खाना रख दिया मैंने, आप आ जाओ। अभी भी नाराज? आज तो मैंने कुछ नहीं किया, साइम को भी घर आने से नहीं रोका। शुक्रिया इस मेहरबानी के लिए। तो मूड तो ठीक कर लो। ठीक हूँ मैं। कितनी नरमी आई है मेरे मिजाज में। ये तो देखो, मैंने तुम्हें किसी से मिलने से नहीं रोका। घर आए लोगों को देखकर कमरे में बंद होना भी देखा है मैंने। अरे बाबा, तुम मिलो उनसे, मैं नहीं मिलूंगा। मेरे घर वाले इतने गिरे पड़े नहीं हैं कि आप उनकी इतने आराम से इंसल्ट करते। इंसल्ट कहाँ की मैंने, बस उनके पास नहीं बैठा। सलाम दुआ तो हुई थी, इनफैक्ट दरवाजा तो मैंने ही खोला था। मेरे पास बहस का वक्त नहीं है, आप खाना खाने आ जाएं। ये खुशी की खबर है। ये मिठाई ये और भी अच्छी लग रही है। काम करती हूँ, समीरा को खुशखबरी सुनाती हूँ। वैसे भी ये आइडिया तो उसी का था, खुश हो जाएगी सुन के। हाँ सहर, क्या हुआ? कहीं तू पकड़ी तो नहीं गई? अरे छोड़, पकड़े जाए मेरे दुश्मन। ऐसा काम तमाम किया उस मीरा का कि सारी जिंदगी याद रखेगी। मुझसे पंगा लेने चली थी, ऐसी मुंह की खाकर गिरी है कि उठने से पहले भी 100 दफा सोचेगी। वाह, यानी काम हो गया। अभी कहाँ है सारे? होना कहाँ है, सब लेकर गए उस महारानी को। ऐसा लग रहा था किसी सदर की बीवी है। चल, तेरा तो काम हो गया ना, अब ये बता कि आगे क्या करना है? आगे जो भी करना है वो तू सोच, क्योंकि तेरा दिमाग ज्यादा चलता है। मैं तो बस अभी इसी बात की खुशी मनाना चाहती हूँ। सुन, तू एक काम करना, तू आजा मेरे पास, दोनों बहनें मिलकर खुशी मनाएंगी। दिल तो बहुत है लेकिन अभी नहीं आ सकती, घर पर बहुत काम है, लेकिन आऊंगी जरूर। डॉक्टरनी की शक्ल भी तो देखनी है। ये तो है। चल ठीक है, तो अपना ख्याल रख। खुदा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत का लफ्ज तो लगता है हमारी जिंदगियों से निकल गया। मीरा बाथरूम में गिर गई। भाभी, मीरा और बच्चा ठीक तो है ना?
मीरा तो ठीक है लेकिन बच्चा नहीं बच सकता। क्या हो गया आसमा, सब खैरियत तो है? मीरा का बच्चा मर गया। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम कहती हो तो हम हॉस्पिटल चलते हैं। तुम बच्चों को खाना खिला दो, फिर हम हॉस्पिटल चलते हैं। चलो। जी मीरा को रूम में शिफ्ट कर दिया है, आप सब लोग मिल सकते हैं। अगर मुझे आपकी बेवफाई पे इतना सा भी शक होता तो मैं कभी ना सोचती कि मैं इस दुनिया में एक और बच्चे को लूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी जात से आपको कोई भी सुख पहुंचे। सहर, मामा और दादी का है। मामा और दादी का है, मुझे क्या पता कहाँ है। मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है तो मैं क्या करूं? फ्रिज में जाओ, जाकर देख लो, खाना बना होगा, खा लो। अरे मेरा बेटा, क्या हुआ? भूख लगी है? अच्छा बताओ क्या खाओगे, मैं भी बना कर लाती हूँ। बाबा, मामा और दादी का है। बेटा वो हॉस्पिटल में है। क्यों? वो तुम्हारे मामा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। मामा कब तक आ जाएंगी? अरे हसन, मामा आ जाएंगी जल्दी, फिक्र क्यों करते हो? तुम्हें भूख लगी है ना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। सहर, हसन का खाना मेरे कमरे में ले आओ। आओ बेटा। हसन को बुलाएं, वो घर पे अकेला होगा। मीरा क्यों परेशान हो रही हो बेटा? हसन घर पर है, वो सहर देख लेगी ना। ठीक है, अगर वो नहीं आ रहा तो फिर मैं जा रही हूँ। अच्छा, क्या जाने की क्या जरूरत है? छोड़ो, क्या कर रही हो? तुम्हें हसन को यहाँ बुलाना है ना, उससे मिलना है ना, तो साइम से कहते हैं वो जाके ले आएगा। पापा बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। मैं फोन कर देता हूँ। हेलो। हाँ भाई, कहाँ हो तुम? मीरा को होश आ गया। मैं घर पे हूँ। घर पे? अच्छा चलो, अच्छा किया। तो फिर एक काम करो, हसन को लेकर यहीं अस्पताल आ जाओ। मीरा हसन से मिलना चाहती है। मीरा से कहें कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हसन मेरे पास है घर पे, और महफूज भी। ठीक। वो साइम हसन के लिए परेशान था ना, तो इसलिए घर चला गया। अच्छी बात है, किसी को होना चाहिए हसन के पास, लेकिन साइम को इस वक्त यहाँ होना चाहिए था ना मीरा के पास। छोटी बात तो नहीं है।
बहुत बड़ा सान्या है। अगर मुझे आपकी बेवफाई पे इतना सा भी शक होता तो मैं कभी ना सोचती कि मैं इस दुनिया में एक और बच्चे को लूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी जात से आपको कोई भी सुख पहुंचे। आप लोग जहमत नहीं करें, मैं खुद ही चली जाऊंगी। बेटा, मुनीर तो सैम की वजह से आएगा नहीं हमसे मिलने, हम ही चल के उससे मिल लेते हैं, क्या ख्याल है? मम्मी प्लीज रहने देना, मैं चली जाऊंगी। बस आप मुझे मीरा की तबीयत के बारे में आगाह कर दीजिए। जरूर बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ख्याल रखना अपना। अच्छा, कितना सख्त दिल है मुनीर, गाड़ी से उतर के हमसे आके मिला भी नहीं। न जाने और कितने सख्त दिलों का रोना रोना है हमने। आपको कुछ चाहिए था? हाँ, वो पानी पीना था। तो आप खुद क्यों जा रहे हैं? मुझे कह दिया होता। आप बैठे, मैं पानी लाती हूँ। वो हसन सो गया? एक काम करती हूँ, उसे अपने पास अपने रूम में ले आती हूँ, मैं उसका खुद ख्याल रखूंगी। नहीं नहीं, वो सो रहा है, उसे डिस्टर्ब मत कर। पर काम का तुम ही तंग हो गई। अरे इसमें तंग होने वाली कौन सी बात है? अब मीरा बाजी की तरह मैं भी तो हसन की माँ ही हूँ ना। खैर अभी तो वो सो रहा है, उसे सोना ही तो बेहतर है। अच्छा, तो जब वो उठ जाए तो आप उसे मेरे पास छोड़ जाएगा, मैं खुद उसका ख्याल रख लूंगी। मीरा बाजी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सोचकर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। साइम, मैंने जैसे ही बच्चे के मरने का सुना, मैं इतना रोई कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन आप मेरी बात को गलत मत समझिएगा, मीरा बाजी इस बच्चे को दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी। वो मैंने आपकी और बाजी की बातें सुन ली थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बाजी का दिल इतना सख्त कैसे हो सकता है। उन्हें जरा भी डर नहीं लगा। लेकिन क्या करें, जब एक औरत खुद ही ना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात कहूं सैम, मुझसे आपकी ये हालत देखे नहीं जा रही। आप अपना दिल छोटा क्यों कर रहे हैं? मीरा बाजी ने आपके बच्चे का ख्याल नहीं रखा तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं आपके निशानी का अपनी जान से भी बढ़कर ज्यादा ख्याल रखूंगी, कुछ भी नहीं होने दूंगी। खाना खाया तुमने? खाना? घर में इतना शोक का माहौल चल रहा है, आपने कुछ नहीं खाया तो मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? फिर भी सहर तुम्हें खाना खाना चाहिए।
अब देखे ना, मुझे तो वैसे भी सबने इस घर से अलग ही समझ के रखा। जिंदा रहने के लिए जितना जरूरी है उतना खा लेती हूँ, लेकिन इस वक्त तो हल्क से एक निवाला भी नहीं उतरेगा। उस नन्ही सी जान का सोच सोच कर मेरा तो दिल भर आता है। अच्छा ऐसा करो ना, खाना लगाओ, मैं भी तुम्हारे साथ खाता। मैं खाना लगाती हूँ। कल तक मेरे वजूद के अंदर सांस लेने वाला मेरा बच्चा आज मुझसे अलग हो गया। तुम चले गए तुम मुझसे दूर, माँ को खाली करके अकेला छोड़ गए। दर्द दिया क्यों ऐ खुदा तूने, दे दे अब इसकी तू दवा। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा, मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। मम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नाश्ता कर लिया तुमने? जी अम्मी। अच्छा सुनो हमजा, जी तुम्हारी सास ने शादी की तारीख दे दी? मम्मी अच्छा कि आपने बात कर ली। एक्चुअली कल समन की बहन का मिसकैरेज हो गया। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ सुन के। ये वही है ना जो डॉक्टर है? जी। कमाल है, डॉक्टर होते हुए भी बच्चा गवा दिया, हैरत की बात है। मैं सोच रहा था कि हम लोग आज शाम में चले उनके यहाँ अफसोस करने के लिए। तुम कहते हो तो चली चलती हूँ, अब रिश्ते बनाए निभाने तो पड़ेंगे ना। चले आप तैयार रहिएगा, मैं शाम में आते ही ऑफिस से आपको लेकर चलूंगा। चलो ठीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुने, खाना तैयार है, खाना लगा दूं? नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम तो खाओ, तुम्हें खाने की जरूरत है। बाबा, मैं आज भी स्कूल नहीं गया। कोई बात नहीं, कल चले जाना बेटा। मामा और दादी कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आ जाएंगे आ जाएंगे। आप जाओ, जाके अपनी गेम खेलो। मामा, बाजी आए? बस रहने दो, मीरा को संभालने के लिए मौजूद हैं हम लोग। तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। और तुम्हें भी किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, ठीक है?
इमरान, कहाँ था तू रात भर? मैं कितना परेशान थी, कुछ फिक्र भी है तुझे? अभी नहीं, मैं जल्दी में हूँ, जा रहा हूँ। किस बात की जल्दी? रात को भी तू देर से आया था। मुझे सच बता दे, किन चक्करों में पड़ा हुआ है तू? किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है? तू बैठ के यही सोचती रहे, मैं जा रहा हूँ। मैं जाने नहीं दूंगी जब तक तू ये नहीं बताता कि असल चक्कर क्या है। फिर तूने जहां जाना चले जाना, और अगर तूने अपनी माँ की बातों में आकर मुझे धोखा देने की कोशिश भी की ना। कर, कोई लड़की का चक्कर नहीं है। मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ मैं बाहर। सुबह सुबह धमकियां दे रही, मूड खराब कर दी। हट परे। इमरान, मेरी बात तो सुन ले। क्या चाल चली है मैंने। साइम तो पूरी तरह मीरा से बदगुमान हो गए। बस अब तो इस बदगुमानी को बढ़ावा देना है। कैसे छोटा सा मुंह हो गया था सबका। मेरी बीवी कह के जताया उन सबके सामने। मेरी हैसियत पता चल गई सबको। कितने अच्छे हैं ना साइम। आप आपने अंदाज देखा था साइम का? साइम ने क्या हशर कर दिया मेरी बच्ची का, इस हाल को पहुंचा दिया इसे। उसे मीरा के पास हॉस्पिटल में होना चाहिए था, लेकिन नहीं। वो तो यहाँ उस मासी के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता फरमा रहे हैं। हैप्पी फैमिली का मंजर पेश किया जा रहा है। बहुत बुरा किया उसने मेरी बच्ची के साथ, बहुत बुरा। मीरा, मेरी जान, तुम क्यों परेशान हो रही हो? हाँ, फिक्र न करो मेरा बच्चा, दिल छोटा नहीं करो अपना। उसको समझाऊंगी, बल्कि समझाऊंगी नहीं, उसके कान खींचूंगी। चलो बस रोना बंद करो। शाबाश मेरा बच्चा, बंद करो। अरे यार, ये भी कोई जिंदगी है? कोई मजा शजा ही नहीं है। तो एक काम करना, कैसे मजा लेना चाहता है? तो मैं तो कहता हूँ शादी कर ले। कोई अमीर कबीर बुढ़िया देख ले, सारी दौलत तेरे नाम करके खुद मर जाए। यार ताऊ, पहले भी शादी की थी बीमार औरत से, जल्दी चलेगी और हम अब क्यों कमारे रह गए। भाई इस दफा जो शादी भी करूंगा ना, छोटी उम्र की लड़की से, ताकि हम दोनों की जिंदगी आसानी से गुजरे। वैसे तेरा भाई जो है ना, वो हमेशा ख्वाब देखता है कि बड़ी गाड़ी हो, पैसे करोड़ों का BNPL है। वैसे काम कर जमील, यार तू वाकई शादी कर ले। देखिए, मशीन लगा के कपड़े धोना और हम बाजार से रोटियां ला के खा रहे, कम से कम इससे जान छूट जाएगी। मगर हो अमीर, ताकि तेरी ख्वाहिश भी पूरी हो। अरे मुझे करने की क्या जरूरत है? अल्लाह ने एक बेटी ऐसी दे दी है जो अपने बाप को करोड़पति बना देगी। हाँ, मजे आ जाएंगे। हाँ, करोड़पति से याद आया, जरा मैं अपनी बेटी से फोन पे बात तो कर लूं। मैं सोच रहा हूँ अपनी शादी से पहले ना किसी बुढ़ी सी औरत से तेरी शादी भी करवा दूं। है? पैसा भी कम खर्च होगा और फायदा भी होगा। घर आएंगे, चलो मरते खपते रोटी तो बना दे। बात सुन, इस उम्र में रिक्शा नहीं मिलता, रिश्ता कहाँ से मिलेगा? हाँ यार, बात तो ठीक है। खामोश हो जा। यार, फिर अब्बा का फोन आ गया रंग में भंग डालने के लिए। देख अब्बा, साफ साफ कह देती हूँ, अगर तूने पैसे मांगने के लिए फोन किया ना, तो एक पैसा नहीं है मेरे पास तुझे देने के लिए। तू क्या जा रही है? मैं फिर आगे कोई तमाशा करूं? है? अच्छा, क्या तमाशा करेगा तू? फिर से ब्रोकर को लेकर आएगा? लेकर आ। अगर जूते मारकर नहीं भगाया ना, तो मेरा नाम भी सहर नहीं। अब तो देख मैं करता क्या हूं। क्या करेगा तू? और मुझे ये धमकियां देना बंद कर, क्योंकि तेरी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं मैं।
में क्या मसला है? जिसको देखो पैसों की पड़ी रहती है, मेरी तो किसी को फिक्र है ही नहीं। मामा, मैंने आपको बहुत मिस किया। अब मैं आ गई हूँ ना अपने जानू के पास। मामा, आप तो हॉस्पिटल से भाई लेके आने वाली थी, लेकिन आप तो खाली हाथ आई हैं। भाई की क्या जरूरत है जानू, मेरे पास तो आप हो ना। लेकिन मैं तो अकेला हूँ, मुझे तो खेलने के लिए एक भाई चाहिए। अच्छा मामा, अब रोए मत, मैं नहीं मांगता भाई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। इधर आओ साइम। जी अम्मी। कल कहाँ चले गए थे तुम हॉस्पिटल से? वो मुझे कुछ काम था जरूरी। तो जरूरी काम करने के बाद हॉस्पिटल वापस क्यों नहीं आए? हसन घर पे अकेला था ना, इसलिए मैं सीधा घर ही आ गया। तो तुम एक दफा आके मीरा को पूछ तो सकते थे, उसकी दिलजोई तो कर सकते थे। तुम्हें पता है एक माँ के लिए अपने बच्चे को खो देने का गम कितना बड़ा होता है? उस वक्त उसको अपने शौहर की जरूरत होती है, उसके साथ की जरूरत होती है, और तुम हो के जाओ जाके देखो असेंबली के नहीं। जी अच्छा। माना कि तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, अगर इस वक्त तो यहां कोई भी नहीं, तो फिर ये आंसू क्यों? मोहब्बत थी तुमसे मीरा, मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन तुम मुझे माफ कर दोगी, लेकिन मुझे दुख देने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी। नुकसान करना चाहती थी ना मेरा, कर दिया नुकसान, कत्ल कर दिया मेरे बच्चे को तुमने। लिमिट्स में रहे साहिब। लिमिट तुमने क्रॉस की है और मुझे लिमिट में रहने का कह रही हो? क्या क्या किया मैंने? मेरे बच्चे का कत्ल किया है तुमने।